अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और गार्डनिंग को खूब अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ टॉप 5 इंडोर प्लांट शेयर करूंगा जो कि इंडोर ग्रो करने के साथ साथ आपकी इंडोर एयर को भी प्यूरीफाई करते हैं। मतलब ये कि अगर आप इंडोर इन प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो ये आपके घर के अंदर की जो हार्मफुल गैसेस होती हैं उनको अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं और आपको एक फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं जिसमें किसी किस्म के हार्मफुल गैसेस नहीं होती। तो इन प्लांट्स को आप अपने इंडोर गार्डन में ज़रूर ग्रो कीजिएगा। ये प्लांट्स आपको मैं ज़रूर सजेस्ट करता हूँ। तो इन प्लांट्स की जो लिस्ट है वो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो कि मेरे गार्डन में अवेलेबल हैं। ये इंडोर प्लांट हैं और साथ ही साथ इनकी आपके साथ केयर भी शेयर करता चलूँगा। लिस्ट में नंबर 1 पर मेरे पास जो ये प्लांट है ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को आप इंडोर ज़रूर ग्रो कीजिएगा। ये स्पाइडर प्लांट बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है और इसको प्रोपोगेट करना, मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान रहता है। मतलब ये कि अगर आप एक प्लांट से ज़्यादा प्लांट तैयार करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है ये स्पाइडर प्लांट। और स्पेशली बिगनर्स के लिए अगर आप गार्डनिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस प्लांट से स्टार्ट कीजिएगा क्योंकि इसके जो रनर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आते हैं साइडों से, ब्रांचेस से, और इनको प्रोपोगेट करना भी काफ़ी आसान रहता है। तो इसलिए आप इस प्लांट से अपनी गार्डनिंग का आगाज़ कर सकते हैं। इंडोर ग्रो करता है और पार्शियल शेड या फिर सेमी शेडेड एरिया में भी ये ग्रो कर जाता है। नर्सरी से आपको इजीली 100 से 150 की रेंज में मिल जाएगा और ये इंडोर एयर को जो है वो काफ़ी अच्छी तरह प्यूरीफाई करता है। स्पाइडर प्लांट जो है वो बेस्ट ऑप्शन है अगर आप इसको इंडोर एयर प्यूरीफायर के तौर पर आप इसको अगर रखना चाहते हैं। लिस्ट में नंबर 2 पर मेरे पास जो प्लांट है ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया या फिर ड्रेसिना रेफ्लेक्सा। ड्रेसिना की जितनी भी वैरायटीज़ हैं वो इंडोर ग्रो करती हैं और साथ ही साथ आपकी इंडोर एयर को भी प्यूरीफाई करती हैं। ड्रेसिना रिफ्लेक्सा जो है वो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये स्पाइडर प्लांट से मिलता जुलता है लेकिन ये एक ट्री की फॉर्म में जो है वो ग्रो करता है। इसकी हाइट जो है वो काफ़ी तकरीबन 4 to 5 फीट तक जो है वो ग्रो कर सकता है और साथ इसकी जो है वो साइडों से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं जिनको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इनकी कटिंग्स को ग्रो करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। वो मैं किसी ने अलग वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप जो है वो सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया को जो है वो सैंडी सॉइल पसंद है, बहुत ही कम जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट रहती है वाटर की। इसको जो है वो आपने बहुत ही कम वाटर अप्लाई करना है और इसको जो है वो आपने इंडोर ग्रो करना है। इंडोर ये काफ़ी अच्छी लुक देता है और काफ़ी अच्छे और शार्प कलर्स इसमें आते हैं और इसमें आपने जो है वो ज़्यादा इसमें वाटरिंग नहीं करनी। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है, तकरीबन 300 से अबव जो है वो नर्सरी से आपको मिल जाएगा। इसको इतने बड़े पोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अगर छोटा प्लांट है तो इसको 10 से 12 इंच के पोर्ट में अगर लगा देंगे तो ये काफ़ी अच्छी तरह ग्रो करता है। और दूसरा, इसको किसी किस्म की ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं रहती। जब इसकी सॉइल प्रिपेयर करते हैं तो उसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर थोड़ा सा इसमें गाय गोबर जो होता है, कंपोस्ट होता है, वो इसमें मिक्स कर देंगे तो ये इसमें खुशी चलता रहेगा। तो लिस्ट में ये मेरे पास जो नंबर 2 प्लांट है ये काफ़ी अच्छा जो है वो इंडोर एयर प्यूरीफायर का काम करता है। लिस्ट में नंबर 3 पर मेरे पास जो प्लांट है ये है एलिफेंट ईयर का प्लांट। एलिफेंट ईयर ये बहुत ही अच्छा एक जो है वो इंडोर प्लांट है। इंडोर ये काफ़ी अच्छी तरह ग्रो करता है और इंडोर एयर को भी प्यूरीफाई करता है। काफ़ी लेस केयर प्लांट है, इसको किसी किस्म की ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा आपने इसकी केयर ये करनी है कि आपने इसको अपने जो होम में पालतू जानवर हैं उनसे बचाना है क्योंकि इसके लीव्स में जो है थोड़ा सा पॉइजन स्टोर रहता है। अगर आपके जो आपने घर में जो है वो कुछ जानवर छोटे रखे हुए हैं, परिंदे रखे हुए हैं या फिर और किसी किस्म के पेट्स रखे हुए हैं तो उनको आपने इससे बचाना है। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसके जो लीव्स का जो है वो शेप है बहुत ही खूबसूरत है। इसकी जो लीव्स की शेप है वो हाथी के कानों की तरह, इसलिए एलिफेंट ईयर के नाम से इसको जाना जाता है। साइंटिफिक नेम मेरे जहन में नहीं आ रहा, एलिफेंट ईयर ही मेरे जहन में आ रहा है। ये पिछले दिनों में जो है वो इसको रनर से मैंने इसको लगाया था। इसको रनर से जो है वो काफ़ी आसानी से प्रोपोगेट किया जा सकता है, कटिंग से भी ये ग्रो हो जाता है। तो मेरी वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने आपको जो है बताया हुआ है कि रनर से कैसे आपने एलिफेंट ईयर को प्लांट को प्रोपोगेट करना है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिएगा। ये भी तकरीबन 200 से लेकर 300 तक आपको नर्सरी से आसानी से मिल जाएगा। इसकी जो है वाटर की रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं रहती, लेस रिक्वायर रहती है वाटर की। तो आपने इसमें ज़्यादा वाटरिंग करके इसको ख़राब नहीं करना। अगर इंडोर प्लांट जो भी ग्रो करते हैं तो आपने बहुत ही ख्याल रखना है। आउटडोर अगर रखते हैं तो वो जल्दी पानी उसमें से एवेपोरेट हो जाता है। तो अगर आप इंडोर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो उनमें आपने बहुत ही कम वाटरिंग करनी होती है जब तक आपको सॉइल ड्राई फील ना हो रही हो। तो
लिस्ट में नंबर 4 पर मेरे पास जो प्लांट है ये है स्नेक प्लांट, सेंसेवेरिया भी इसे कहा जाता है। सेंसेवेरिया या स्नेक प्लांट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एयर प्यूरीफायर रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो एयर जो प्यूरीफाई करते हैं वो वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है ये स्पाइडर प्लांट। नासा ने भी इसको एक्सेप्ट किया है कि ये एक स्पाइडर जो प्लांट है ये एयर को जो है वो स्पेस में भी जो है वो एयर को प्यूरीफाई करता है। इस पर उन्होंने काफ़ी जो है वो इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो स्नेक प्लांट जो है वो आप ज़रूर ग्रो कीजिएगा इंडोर। ये जो वाहिद प्लांट है जो स्लो लाइट में भी, मतलब जहाँ पर रोशनी ना भी आती हो तो वहाँ पर भी ग्रो कर जाता है। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको जो है वो ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये उन प्लांट्स में से है जिसकी जो है लाइट्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम है और हार्डी प्लांट्स की लिस्ट में आता है। काफ़ी हार्डी ये प्लांट है और इसको जो है वो दो तरीक़ों से प्रोपोगेट किया जाता है। एक जो है वो अगर जिस पॉट में लगा हुआ है, स्पॉट के साइडों में से छोटे छोटे रनर्स निकलते हैं तो उनसे आप इसको प्लांट को प्रोपोगेट कर सकते हैं, या फिर इसकी जो है वो कटिंग लगा सकते हैं। ये कुछ दिन पहले मैंने जो है वो इसकी कटिंग लगाई थी। कटिंग भी बहुत आसान, एक लीफ काट कर आपने जो है वो सैंडी सॉइल में लगा देना है। अबाउट 2 मंथ्स लग जाते हैं इस कटिंग को ग्रो करने के लिए। कटिंग जो है वो थोड़ी लेट ग्रो हो जाती है, तो कटिंग रूटिंग स्टार्ट करने के बाद जो है वो साइडों से रनर्स निकालेगी और आप इन प्लांट्स की कटिंग्स जो है वो छोटे प्लांट्स तैयार कर सकेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन है इंडोर को ग्रो करने के लिए और साथ ही साथ एयर को प्यूरीफाई करने के लिए, डेकोरेशन पर्पज़ के लिए भी ये प्लांट बेस्ट माना जाता है। लिस्ट में नंबर 5 पर मेरे पास जो प्लांट है, इस प्लांट को कौन नहीं जानता, ये है पोथोस या फिर मनी प्लांट के नाम से इसको जाना जाता है। हर घर में ये मौजूद होता है। ये प्लांट भी एयर को बहुत ही अच्छी तरह प्यूरीफायर करता है, लो लाइट में भी चल जाता है, कटिंग से भी बहुत ही आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन है, आप इस प्लांट को ज़रूर कंसिडर कीजिएगा अगर आप ऐसा प्लांट कोई ढूंढ रहे हैं जो कि आपके डेकोरेशन भी मतलब शो करे और साथ ही साथ आपकी इंडोर को प्यूरीफाई करे। तो आप पोथोस या फिर मनी प्लांट जिसे कहते हैं तो ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिएगा इंडोर। और ये आपको नर्सरी से काफ़ी जो है वो सस्ता मिल जाएगा और इसकी कटिंग भी आप कहीं से लाकर लगा सकते हैं। पानी में भी इसकी कटिंग्स ग्रो हो जाती हैं और सॉइल में भी ये कटिंग्स इसकी आसानी से ग्रो हो जाती हैं। तो ये ज़रूर प्लांट आप इसको ऐड कीजिएगा अपने गार्डन में। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ लिस्ट ऑफ वो प्लांट जो कि आपको आपकी इंडोर एयर को प्यूरीफाई करते हैं। तो ये मेरे पास जो अपने गार्डन में मौजूद थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। मज़ीद इस तरह के काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज वो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, आपको समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे मज़ीद क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।